धरती पर तो हम 45 सेकंड या फिर 1 मिनट के लिए सांस रोक भी सकते हैं। लेकिन क्या हो अगर हमें चांद पर बिना स्पेस सूट के 1 मिनट भी रहना पड़े? क्या हम जिंदा रहेंगे या फिर मर जाएंगे? जानने के लिए बने रहिए। इस वीडियो के साथ चांद पर जाने वाले प्रत्येक एस्ट्रोनॉट्स के पास मौजूद स्पेस सूट से वह धरती से हजारों किलोमीटर दूर होने के बावजूद भी सांस लेता है। इसके अलावा चांद पर चलने या अपना संतुलन बनाने के लिए भी एस्ट्रोनॉट्स को कई प्रकार के उपकरण साथ रखने पड़ते हैं। ऐसे में सवाल खड़ा होता है कि आखिर बिना स्पेस सूट या उपकरण के चांद पर 1 मिनट बिताना कैसा होगा? चांद पर उतरने के लिए किसी भी एस्ट्रोनॉट्स को लगभग 80 किलोग्राम के वजन वाले तकनीकी उपकरण और स्पेस सूट पहनना पड़ता है। अगर कोई व्यक्ति बिना स्पेस सूट के चांद की सतह पर उतरने की कोशिश करता है और इस काम में कामयाब भी हो जाता है, तो भी उसके पास चीजों को देखने के लिए ज्यादा समय नहीं होगा। असल में जब आप बिना स्पेस सूट के चांद की सतह पर कदम रखते हैं तो सामने छोटी सी पृथ्वी को देखते हैं। वही तारों से भरा आसमान नजर आता है, लेकिन इन सभी नजारे को जी भर के देखने के लिए आपके पास पर्याप्त वक्त नहीं होगा, क्योंकि चांद पर सांस लेने की ऑक्सीजन भरपूर मात्रा में नहीं है। चांद के पास अपना कोई वातावरण यानी एटमॉस्फेयर नहीं है, जिसकी वजह से वहां सांस लेने के लिए ना तो ऑक्सीजन है और ना ही अन्य तरह की गैस। हालांकि चंद्रमा का घनत्व यानी कि डेंसिटी काफी कम है, जिसकी वजह से वहां बिना स्पेस सूट के जाने पर इंसान की मौत तुरंत नहीं होती है। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि आप चंद्रमा पर सेल्फी क्लिक करवा सकते हैं, क्योंकि यहां आप हाइपोक्सिया की वजह से मर जाएंगे। दरअसल हमारा शरीर बाहरी वातावरण से सांस यानी ऑक्सीजन लेता है और कुछ हवा हमारे शरीर के अंदर मौजूद होती है। शरीर बाहरी ऑक्सीजन को दिमाग तक पहुंचाने का काम करता है, जिसकी वजह से हम किसी भी चीज को सोचने और समझने के काबिल हो पाते हैं। ऐसे में चांद की सतह पर बिना स्पेस सूट के उतरने पर शरीर में मौजूद ऑक्सीजन को दिमाग तक पहुंचने में 15 सेकंड का वक्त लगता है, और यह उतना ही समय है जितनी देर तक आप चांद की सतह पर जीवित रह सकते हैं। चांद पर प्रेशर बहुत ही कम है, जिसकी वजह से शरीर से नाइट्रोजन बबल के रूप में बाहर निकलने लगती है। इस स्थिति में चांद पर बिना स्पेस सूट के जाने वाले व्यक्ति की बॉडी गुब्बारे की तरह फूलने लगती है, मानो किसी ने उसके अंदर हवा भर दी हो। लेकिन यहाँ घबराने की बात नहीं है, क्योंकि इससे इंसान का शरीर फटता नहीं है, क्योंकि हमारे शरीर में फूलने की पर्याप्त क्षमता होती है। हालांकि अगर कोई व्यक्ति इस स्थिति में अपनी सांस रोकने की कोशिश करता है तो उसकी मौत हो सकती है। चांद पर शरीर फूलने की स्थिति काफी हद तक पानी में तैराकी करने के समान होती है। ऐसे में अगर आप सांस रोकते हैं तो आपके फेफड़े ब्लास्ट हो सकते हैं। इसलिए इस परिस्थिति से बचने का सबसे अच्छा तरीका यह है कि इंसान को अपनी सांस बाहर फेंकते रहना चाहिए। ऐसा करने से शरीर के ऊपरी हिस्सों जैसे आग, नाक आदि में मौजूद लिक्विड जीभ पर जमा हो जाता है और भाप बनकर उड़ जाता है, जबकि खून शरीर में पर्याप्त मात्रा में मौजूद रहेगा। किसी भी जगह पर जीवित रहने के लिए सांस के बाद सबसे जरूरी चीज है तापमान, क्योंकि इंसान का शरीर ना तो ज्यादा तापमान को झेल सकता है और ना ही कम। हम आपको बता दें कि दिन के समय चांद का औसत तापमान 130 डिग्री सेल्सियस तक होता है, जबकि रात के समय यह -173 डिग्री सेल्सियस तक लुढ़क जाता है। इससे आपको अंदाजा लग गया होगा कि चांद का तापमान धरती के मुकाबले कितनी तेजी से बदलता है। लेकिन चांद पर एक दिन धरती के 29 दिन के बराबर होता है। यहाँ 14.5 दिन रोशनी और 14.5 दिन अंधेरा होता है। रात के समय में चंद्रमा पर जाते हैं तो ठंडे तापमान की वजह से तुरंत नहीं जमेंगे। वही थर्मल रेडिएशन के कारण इंसान का शरीर बहुत धीरे धीरे गर्माहट छोड़ता है। ऐसे में अगर आप चंद्रमा पर बिना स्पेस सूट के 1 मिनट रुकते हैं तो आपका शरीर बर्फ में तब्दील नहीं होगा। लेकिन अगर आप दिन के समय चांद की सतह पर उतरते हैं तो इस स्थिति में आपका शरीर सोलर रेडिएशन की वजह से तुरंत जल जाएगा। इन सब के अलावा चंद्रमा का चुंबकीय क्षेत्र यानी कि मैग्नेटिक फील्ड काफी कमजोर होता है, जिसकी वजह से सोलर रेडिएशन और स्पेस में घूमने वाली काफी चीजें आप पर हमला कर सकती हैं। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि सूर्य की सतह पर हर 11 साल में विभिन्न प्रकार की सोलर एक्टिविटीज होती है, जिससे काफी मात्रा में गामा रेडिएशन निकलती है। इस तरह की रेडिएशन दूसरे ग्रहों समेत धरती के लिए भी हानिकारक साबित हो सकती है। हालांकि इन रेडिएशन की दिशा और गति धरती के विपरीत होती है, जिसकी वजह से आज तक धरती पर सूर्य की सतह से आने वाले तूफान से कोई तबाही नहीं मची है। हालांकि
अगर आप चंद्रमा की सतह पर 1 मिनट के लिए बिना स्पेस सूट के खड़े होते हैं, तो सूर्य से पैदा होने वाले या तूफान और रेडिएशन आपको पल भर में जलाकर खाक कर सकता है। अंत में आपकी चंद्रमा पर 1 मिनट बिना स्पेस सूट की यात्रा खत्म हो जाएगी, क्योंकि यहाँ आप इतना वक्त तो बिता सकते हैं। दोस्तों, आपके हिसाब से चांद पर बिना स्पेस सूट के एक इंसान कितनी देर तक जीवित रह सकता है? हमें कमेंट करके बताएगा।